बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए डिलीशियस है लबशरी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये ईद स्पेशल दावत रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती हैं। अपनी दावतों में एज आ डिज़र्ट इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाए, इसमें हम आधा कप जितनी चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसको हम हल्का सा हिला लेंगे। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, कस्टर्ड को डिज़ोल्व करने के लिए यहाँ मैंने आधा कप जितना दूध लिया है। दूध में मैंने 5 टेबलस्पून जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसको हम हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि ये दूध में डिज़ोल्व हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी, अब इस मिक्सचर को हम आहिस्ता आहिस्ता से दूध में ऐड करते जाएंगे और विस्कर को हिलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना बने और जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छा सा क्रीमी सा बन के रेडी हो। जी, इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट ही पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और बेहतरीन सा कस्टर्ड रेडी हो जाए। जी, यहाँ पे कस्टर्ड को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये बेहतरीन सा कस्टर्ड रेडी है। इसको हमने कस्टर्ड की तरह गाढ़ा नहीं बनाना, बल्कि थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। जेलीज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पानी को अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब मैंने 2 टी मग्स लिए हैं। इनमें मैं 2 टेबलस्पून रेड जेली ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून जितनी ही ग्रीन जेली ऐड करेंगे। जी, जेलीज ऐड करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 1/4 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ, गर्म पानी। 1/4 कप ही रेड वाली जेली में ऐड करेंगे और 1/4 कप ही ग्रीन जेली में ऐड करेंगे। और ये ऐसे ही हम इसको हल्का सा स्टिर करेंगे और रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। ये रूम टेम्परेचर पे ही बेहतरीन से बन के रेडी हो जाएगी। इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पैन में पानी को अच्छी तरह खुला लिया, बॉयल कर लिया। इसमें आधे कप जितनी कलरफुल रंग बिरंगी सेवइयां ऐड कर दी। जी, इसको हम अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। इस स्टेप को करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। 4 से 5 मिनट में बेहतरीन सी सेवइयां गल जाएंगी। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सेवई को। बेहतरीन सी ये गल चुकी हैं, बॉयल हो चुकी हैं। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। छान के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे छोड़ देंगे। जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 अदद जितने चमचम लिए हैं। मेरे पास छोटे चमचम नहीं थे, इसलिए मैंने बड़े ही 6 अदद ले लिए हैं। इसको मैं वाटर के साथ अच्छी तरह वॉश कर लूँगी ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मीठा है, जो शीरा है, वो निकल जाए। इसको भी हम साइड पे रख देंगे। जी, यहाँ पे वीवर्स हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसको विस्क करते हुए ही हमने ठंडा करना है ताकि ये क्रीमी सा रहे, इसमें लम्स ना बने। जी, यहाँ पे मैं आधा कप जितनी डेयरी क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप टेट्रा पैक की कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कस्टर्ड के साथ। जी, जेली हमारी बेहतरीन से जम चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। इसके हम कटिंग कर लेंगे क्यूब्स की शेप में। ऐसे ही हमने ग्रीन जेली को भी कट कर लेना है क्यूब में। ये कस्टर्ड को हमने बड़े से बाउल में शिफ्ट कर दिया ताकि इसकी असेंबलिंग आसानी से हो सके। जी, इसमें अब हम बॉयल की हुई सेवइयां ऐड कर रहे हैं, पास्ता ऐड कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के कट किए हुए केले ऐड कर रहे हैं। एक मीडियम साइज़ का एप्पल है, उसको मैंने पील ऑफ करके छील के उसकी कटिंग कर ली थी, वो ऐड कर दिया। फ्रूट आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से सीजनल फ्रूट कोई से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 कप जितना ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप जितनी ही मेरे पास चॉकलेट चिप है। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 1 स्कूप जितनी वनीला आइसक्रीम थी वो ऐड कर दी। ये कस्टर्ड को बहुत ही क्रीमी और अच्छा सा फ्लेवर देगी। अब इसमें जेलीस ऐड कर देंगे। जेलीज ऐड करने के बाद इन तमाम अज़ा को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो आइसक्रीम है वो भी अच्छी तरह कस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाए।
क्रीम को डिज़ोल्व कर लेना है। जी यहाँ पे मैंने चमचम कट कर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। जी ये बेहतरीन सा लबेशरी आप अपनी दावतों में ज़रूर बनाइएगा। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। जी डिश आउट करने के बाद इसमें मैंने कुछ लवाजमात बचा के रखे थे, उनके साथ मैं इनको गार्निशिंग कर लूँगी, जिसमें चॉकलेट चिप है, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और जेली। फ्रेंड्स मेरा गला ख़राब है, इसलिए बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जी यहाँ पे अब हम चमचम ऐड कर रहे हैं और देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत माउथ वाटरिंग लुक आ रही है। जी यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम ऐड की थी। बस हल्का सा हमने रैंडमली इसको क्रीम से डेकोरेट कर लेना है। और देखिए माशाल्लाह ये कितनी प्यारी इसकी लुक आ चुकी है। ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होगा। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो रिच फ्लेवर है मुंह में घुल जाने वाला, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार बन के रेडी होगा। जी इसको आप सर्विंग ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं, या जो शॉर्ट ग्लासेस होते हैं उसमें भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जी ग्लासेस को भी मैं गार्निशिंग कर लूँगी चॉकलेट चिप से, ड्राई फ्रूट से और चमचम से, जेली से। जी इसको भी हम पाइपिंग बैग में जो मैंने क्रीम ऐड की थी उससे डेकोरेट कर लेंगे। जी बेहतरीन से हमारे सर्विंग ग्लासेस रेडी हैं। जी इसको आप अपनी ईद मिलन पार्टियों में या ईद स्पेशल दावतों में ज़रूर बनाइएगा। आपके मेहमानों को ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये मैं आपके लिए एक आसान और परफेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ। शादियों में भी लबेशनी इसी रेसिपी से, इसी मेथड से बनाया जाता है। जी मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।